हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति मेने है। मैं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज दुर्ग में गेस्ट लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। आपको ये टॉपिक से ही क्लियर हो रहा होगा कि रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का कुछ रिलेशन होगा, जिससे रिलेटेड हम लोगों को आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम एक एल्जेब्राइक इक्वेशन लेती हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ए नॉट, ए वन, ए टू, ये सारे आपको कोफिशिएंट्स दिख रहे होंगे, जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और साथ में एक्स की पावर कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रही है, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एक्स टू द पावर एन माइनस टू। ये एक एल्जेब्राइक इक्वेशन है। और इसी एल्जेब्राइक इक्वेशन के अंदर हम लोगों को ये देखना है कि रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग, यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है कि ए नॉट, ए वन, ए टू ये सारे कोफिशिएंट्स हैं। और अल्फा, बीटा, गामा ये जस्ट एजम्पशन है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे कुछ भी आप रूट्स ले लीजिए, आप फ्री हैं। नोटेशन है, जस्ट आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये ऑलरेडी आप लोग 12th में इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, जस्ट मैं रिकॉल करवा देती हूँ। समेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, मतलब जितने भी रूट्स इस एल्जेब्राइक इक्वेशन के एग्जिस्ट करेंगे, उन सबका सम अगर लिया जाए तो ये फॉर्मूला होता है माइनस ए वन बाय ए नॉट। उसके बाद समेशन अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, मतलब दो दो रूट्स का आपको ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है, ये होता है ए टू बाय ए नॉट। उसके बाद समेशन अल्फा बीटा गामा, मतलब तीन तीन आपको रूट्स लेके उसका इस तरीके से कॉम्बिनेशन तैयार करना है। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपका एल्जेब्राइक इक्वेशन किस पावर का है। इसका फॉर्मूला है माइनस ए थ्री बाय ए नॉट। इस तरीके से हम लोगों को कॉम्बिनेशंस लेते जाना है। वैसे मोस्टली पावर फोर तक के ही क्वेश्चंस हैं, पावर फाइव और पावर सिक्स में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कैलकुलेशन। ये आप पहले कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोगों को इसी की हेल्प से रूट्स फाइंड आउट करना है। तो आगे के हम लोग क्वेश्चन एक लेके उसमें देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होता है। क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 3x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब इसके थ्री रूट्स पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा तो उसमें कोई ना कोई रिलेशन दिया रहेगा रूट्स के बीच में। या तो दिया रहेगा कि रूट्स सेम है, या गिवन होगा कि कोई दो रूट के बीच में जैसे अल्फा और बीटा मान लो टू रूट्स हैं, तो सपोज ऐसा दिया रहेगा कि अल्फा इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ बीटा। इस टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो कोई ना कोई आपको रूट्स के बीच में रिलेशन गिवन होगा। इस क्वेश्चन में है कि टू ऑफ इट्स रूट्स आर इक्वल, कोई दो रूट जो होंगे, सपोज मैंने अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स ले लिया, तो कोई दो रूट हमको लेके चलना है कि वो इक्वल है। ये जो रिलेशन होता है, ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर मैंने अल्फा बीटा गामा ले लिया और अल्फा को बीटा के इक्वल दिखाया। आप चाहे तो बीटा इज इक्वल टू गामा भी ले सकते हो, या चाहो तो अल्फा इज इक्वल टू गामा लेके भी काम कर सकते हैं। अब अल्फा और बीटा इक्वल लेके ये एक रिलेशन है इंपॉर्टेंट, जो बार बार हम आगे यूज करेंगे। अब कॉम्बिनेशन तैयार कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के। तो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा समेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ए वन बाय ए नॉट, जो फॉर्मूला है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो बस मैंने क्या किया, यहाँ पे जो रिलेशन था अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट करोगे बीटा के प्लेस पे अल्फा, तो ये हो जाएगा टू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू ए वन ए नॉट। ये सब कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ इसकी ये कोफिशिएंट्स हैं। एक बात याद रखना है, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे तो ये ध्यान रखना कि ये परफेक्ट पॉलिनोमियल होना चाहिए। परफेक्ट पॉलिनोमियल मीन्स एक्स की सारी पावर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर एक्स की पावर वन है, फिर एक्स की पावर जीरो है। सपोज ये वाला टर्म नहीं होता, ये वाला, तो हम यहाँ पे क्या लेते, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लेके काम करते। अगर आप एक भी परफेक्ट पॉलिनोमियल का एक भी टर्म आप मिस कर देते हैं, तो यहाँ ये कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा और आंसर भी गलत आएगा आपका। तो फिलहाल देखते हैं हम लोग कि रिजल्ट क्या आना चाहिए, कि माइनस ए वन बाय ए नॉट, ये है आपका ए नॉट, ये ए वन, ये ए टू और ये ए थ्री। तो ए वन मीन्स 11,
और ऑलरेडी माइनस था इसलिए ये प्लस हो जाएगा 11/3 विच इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कॉम्बिनेशन लेते हैं, दो दो रूट्स के मल्टीप्लीकेशन का, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू A2 बाय A0। तो A2 कहां से मिलेगा आपको, ये A2 मतलब है 8/3। अब इधर क्या हुआ है देख लेते हैं। अल्फा और बीटा को मैंने आपके क्वेश्चन में इक्वल बताया है, तो बस मैंने वही पुट किया है, तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया। ये वाला बीटा के प्लेस में अल्फा रखा मैंने, तो अल्फा गामा हो गया। यहाँ पर ये हो गया अल्फा गामा। इसको सिंप्लीफाई करने से अपने को इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा गामा इज इक्वल टू 8/3। अब लास्ट अपना इक्वेशन बनेगा जब तीनों रूट्स के मल्टीप्लीकेशन का एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -A3/A0। तो ये हो जाएगा, अल्फा बीटा के प्लेस पे अल्फा रख दो, तो ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा A3 मतलब क्या है 4, और विथ नेगेटिव साइन मीन्स -4/3 विच इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से आपके पास इक्वेशन 1 2 3 मिले। अब आपको करना ये है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या क्या चीजें हैं, एक ये रिलेशन है, एक इक्वेशन 1 2 और 3 है। ये लास्ट वाला जो अल्फा बीटा गामा वाला निकाला आपने इक्वेशन नंबर 3, ये तीनों को लेके आप एकदम फ्री हैं, आप कैसे भी सॉल्व करिए और अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालिए। इन जनरल इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर ये लास्ट ये वाला, इन दोनों से ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये इक्वेशन 2 की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया है मैंने। ये वाला जो था, लास्ट वाला जो इक्वेशन था, इससे मैंने गामा की वैल्यू निकाल ली है, इसी को मैंने इक्वेशन 3 लिया है। इस गामा की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में यहाँ ले जाके पुट कर देते हैं, आप एकदम फ्री हैं, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर गामा के प्लेस पे मैंने रख दिया -4/3 अल्फा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम सभी को आता है, ऑलरेडी हमने स्कूल में पढ़ा है। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, फिर रूट्स निकाल सकते हैं। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज करिए। आप क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व होता है इसमें, अल्फा की वैल्यूज आप पुट करके देखिए। अल्फा इज इक्वल टू, जैसे आप 1 रख के देखो, 2 रख के देखो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। फिर -1 रख के देखो, -2 रख के देखो। जितना इजीली आप कैलकुलेशन कर सके, एक दो टर्म्स आप यहाँ पे पुट करके देखिए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो इससे आपको अल्फा की एक वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 2। सिंस अल्फा और बीटा ये दो रूट्स इक्वल थे, हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, अल्फा अगर 2 है तो बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब हमारा एक रूट और बचा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 2, ये आ चुका है। क्या बचा है हमारे पास, गामा बचा हुआ है। गामा कैसे निकालेंगे, गामा के लिए हम लोग ये इक्वेशन जो ऑलरेडी मैंने इक्वेशन नंबर, ये देखो 11 बाय, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 जो था 2 अल्फा प्लस गामा, चाहे तो आप अल्फा यहाँ पे रख दो, अल्फा की वैल्यू 2, इससे भी निकाल सकते हैं आप। चाहे तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 2 रख के भी निकाल सकते हैं, जिससे आपको कैलकुलेशन इजीली बने वैसा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रखा है, अल्फा की वैल्यू 2 रख दो, सिंप्लीफाई करेंगे तो गामा की वैल्यू -1/3 मिले। इस तरीके से अल्फा बीटा गामा तीनों रूट्स हमने निकाल लिया। अब अगर आपके पास यही क्वेश्चन पावर 4 का होता, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, तो हम ले लेते अल्फा बीटा गामा और एक और ले लो आप डेल्टा। इसे ऐसे ही कॉम्बिनेशंस बनाना, सम ऑफ रूट्स, मतलब समेशन अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और उससे आप सॉल्व कर करके देखना कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब कैसे निकाला जा सकता है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सर सिर्फ ध्यान ये रखना है आपको कि आपके क्वेश्चन में ये रूट्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा, उसको बस ध्यान में रखना है और बाकी कैलकुलेशन करना है, इजीली आपसे क्वेश्चन बनेंगे। थैंक यू।